बहुत ही सगुनिया प्रदेश अध्यक्ष बने। एनडीए की सरकार फिर आ गई। संजय जायसवाल जी प्रदेश के महामंत्री और विधायक संजीव चौरसिया जी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी मित्रवत विधायक, हमारे जोरदार शानदार लल्लू मुखिया जी, और अध्यक्ष जी ने कह दिया वो विधायक हैं और विधायक रहेंगे। राम सागर जी, सियाराम सिंह जी, सीताराम पांडे जी, सतेंद्र बाबू फतुहा के हमारे उम्मीदवार, आदरणीय रवि रंजन जी घोषवरी के, रामजी बाबू, पवन शर्मा जी, रामाधार शर्मा जी, शोभा जी फतुहा के हमारे अध्यक्ष, बाकी हमारे मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी बख्तियारपुर नगर, चंद्रप्रकाश सिंह बख्तियारपुर पूर्वी, संतोष रंजन बख्तियारपुर पश्चिमी, दिनेश रंजन खुसरूपुर ग्रामीण, संजय साहू जी खुसरूपुर नगर, आप सभी नौजवान साथी किसान भाइयों, आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैं बिहार में चुनाव प्रचार में लगा हुआ था, बख्तियारपुर नगर भी आया, यहीं पर आया था, यहां से खुसरूपुर गया, वहां से दलियावा गया, फतुहा के गांव में गया और बिहार में घूम रहा था। लेकिन क्या करें, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब टीवी के कैमरा वाले हैं, बहुत आगे पीछे करते रहते हैं। तो पटना की एक पदयात्रा में तो फिर डॉक्टर ने कहा आपका चलना फिरना बंद, प्लास्टर लग गया। तो हम रात में, दिन में, गांव में सब जगह आने वाले थे। तो सबसे पहले आपके सांसद के रूप, आज भी 11 का समय है, दर्द तो रहता है, लेकिन हमने कहा कि हमारे बख्तियारपुर में किसानों की पहली सभा हो रही है, दर्द भी होगा तो मैं जाऊंगा जरूर, बख्तियारपुर के लोगों को प्रणाम करूंगा। लल्लू बाबू फोन किए हमको, थोड़ा उदास थे, मैं दिल्ली में था। हमने कहा क्या हो रहा लल्लू बाबू? हमने कहा तोरा कितना वोट आवा तो नहीं बताई हमरा। सर 69,000 वोट आवा। 69,000 वोट कम हो गए हो, और तू इतना वोट लेला और ऐसा हवा चल रहा कि बिहार में एनडीए वापस हो गया। उसके साथ साथ जो बाकी चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 9 में 8 जीत गए, गुजरात में 8 में 8 जीत गए, मध्य प्रदेश में दोबारा बहुमत आ गया, मणिपुर में 5 में 4 जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, लद्दाख में जीत गए, और हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव हुआ वहां भी जीत गए। और अभी जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव था, वहां भी कांग्रेस को हरा के जीत गए। पूरे देश में जीत रहे हैं, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, और जीत ही नहीं रहे। भारत के जवानों का भी हौसला बढ़ा हुआ है, मालूम है ना आपको। भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन एक बात और निर्देश है कि अगर गोली चलेगी तो हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के जवाब दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो चीन का बॉर्डर हो, ये है नरेंद्र मोदी जी का भारत। गरीबों के साथ, किसानों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ और देश के जवानों के साथ। याद करिए जब मोदी जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री, क्या कहा था उन्होंने? हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करे, हमारी सरकार किसानों के लिए काम करे। आपने सुना है ना, देश के 10, इसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में दिया गया है। 2-2 हजार हर 3 महीना पर बीज के लिए, बाकी के लिए। अभी कोरोना आया, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया गया। बिहार में किसान सम्मान निधि
जो 2000 6000 साल का होता है, 80 लाख किसानों को 8000 करोड़ रुपया दिया जाए, इनपुट कॉस्ट दिया जाए। बिहार सरकार भी काम कर रही है क्योंकि हम किसानों को मजबूत करना चाहते हैं। और जो बात आदरणीय अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी ने विस्तार से बताई, ये नया कानून आया है, ये किसानों को मजबूत करने के लिए आया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और उसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। अगर बख्तियारपुर का किसान अपना अच्छा धान पैदा करता है, अच्छी सब्जी पैदा करता है, अगर फतुहा के ताल में अच्छा टमाटर, अच्छा प्याज पैदा होता है और उसके पास कोई तमिलनाडु की कंपनी आती है कि भैया तुमको हम अच्छा पैसा देंगे, इसको हमको बेचो, तो आपको बेचने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए। यही तो एक कानून है। किसान को पूरी आजादी, चाहो तो अपनी मंडी में बेचो, चाहो तो मंडी के बाहर बेचो, बस सीधा। आप हमारे सारे किसान भाई इस पूरे कानून के सार को आप हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सारे किसान भाई शांति से इस अधिकार को समझिए कि आप अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, मंडी से ही बेचो। आज आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे मीडिया के मित्र हैं, तो ये बात देश में जानी चाहिए। बिहार से 2006 में मंडी का कानून समाप्त हो गया। आपको हम कुछ बात बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बख्तियारपुर, फतुहा और यहां पर उपस्थित किसान भाई उसके बारे में सोचें। आपको मालूम है कि आज किशनगंज में पाइनएप्पल की खेती होती है। 1 लाख मीट्रिक टन पाइनएप्पल, अनानास कलकत्ता के व्यापारी खरीद कर ले जा रहे हैं। पूर्णिया में केला की खेती और बढ़ गई है। औरंगाबाद में आपको स्ट्रॉबेरी फल की खेती होती है, बहुत पैसा मिलता है। औरंगाबाद के किसान ने शुरू किया तो 200 मीट्रिक टन कलकत्ता के व्यापारी आते हैं, वहां से स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले जाते हैं। ये लीची, इस बार कोरोना था तो हमारे आईटी विभाग में सीएससी काम करता है, वो एप्पल से बेचते हैं। मुजफ्फरपुर के किसानों से संपर्क किया, आज मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड पहुंच गई, किसानों को उनके बाग में ही अधिक पैसा मिल गया। आप हमें ये चीज बताइए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसानों को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के पीछे खड़ी है। किसान, तुम अपनी फसल को पैदा करो। किसान, भारत सरकार सहयोग करेगी तुमको किसान मान सम्मान में, तुमको इनपुट कॉस्ट में, तुमको फर्टिलाइजर मिले। नीम कोल्ड यूरिया के माध्यम से फर्टिलाइजर पर काला बाजार समाप्त हो गया। भारत सरकार भी खड़ी होगी, प्रदेश सरकार भी खड़ी होगी, और बाकी किसान आप तय करो। आपको मंडी में जाना है, मंडी में बेचो, पैक्स में जाना है, पैक्स में बेचो, और अगर आपको किसी बड़े बाजार में जाना है, जाओ वहां भी बेचो। यही तो एक कानून है, ये क्यों नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है आज बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, आईटीसी वगैरह, बक्सर में, ससाराम में, वो किसानों का खरीद रही है, धान खरीद रही है, गेहूं, किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। आज हम आपके बीच क्यों आए? फिर मैं कहूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत उसको सटीक भाषा में समझा दिया है। 2 प्रदेश के किसान, 2 छोड़िए, 1 प्रदेश के किसान वो बैठे हुए हैं कि नहीं, किसान मंडी के चंगुल में फंसा रहेगा, किसान मंडी के चंगुल से बाहर नहीं जाएगा। हम कहते हैं किसान पंजाब का हो, हम कहते हैं किसान बिहार का हो, हम कहते हैं किसान मध्य प्रदेश का हो, किसान को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। उसमें क्या किया गया है? बिहार का मखाना, कहीं की लीची, कहीं का जर्दालू आम,
ये सबको नए नए अवसर मिलना चाहिए। ये बताइए कि बिहार के, उत्तर बिहार के लोग मखाना उगाए तो उसके मखाना को दुनिया का बाजार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक बार हम उड़ रहे थे हवाई जहाज, लंदन जा रहे थे सरकारी काम, तो हमको जो नाश्ता दिया गया उसपे वो पैकेट का मखाना था, तो खाए तो वो खास नहीं लगा। तो हमने एयर होस्टेस को बुलाया कि मखाना कहाँ का है जी? हाँ सर, राजस्थान से पैक होकर आया। हमने कहा एक बार हमारे बिहार के किसानों का मखाना खा लो, दुनिया मखाना खाती बन जाएगी। ये क्षमता है। ये क्यों नहीं होना चाहिए? कौन सी ताकतें रोक रही है कि किसान मंडी के चंगुल में रहेगा? छोटे किसान को मंडी वाले कहेंगे तुम वही बोगे जो हम कहेंगे, तुम वही फसल उगाओगे जो हम कहेंगे, और तुम और कहीं नहीं बेचोगे, सिर्फ आके हमारी मंडी में बेचोगे। और ये सब कुछ है 2 प्रदेश में। बिहार में समाप्त हो गया, मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया, बाकी जगह समाप्त हो गया। तो मेरे भाइयों, कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन कोई बिक्री नहीं करेगा, पूंजी निवेशक, नंबर 1। नंबर 2, इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन लीज पर नहीं ली जाएगी। नंबर 3, इसके अंतर्गत किसान के जमीन पर कोई बंधन नहीं होगा, कोई मॉर्गेज नहीं होगा कि कंपनी से आपने कोई करार किया तो वो आपकी जमीन पर बंधन कराएगा। न करार करने वाला आपकी जमीन बेचेगा, न उसका लीज करेगा, न कोई बंधन होगा। वो क्या करेगा? वो आएगा कि देखो बख्तियारपुर के हमारे किसान भैया, हम अच्छा बीज आपको देंगे, हम खेती का तकनीक भी बताएंगे, आप हमसे करार कर लो, अच्छी फसल उगाओ, उस फसल को हम खरीदेंगे और आपके घर पर आके आपको पैसा पहुंचाएंगे। आपको उस फसल के उगाने में 1 पैसा नहीं लगेगा। क्या परेशानी है भाई? और अगर कोई कंपनी वाला गड़बड़ करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार खड़ी रहेगी किसानों के पक्ष में। अगर गड़बड़ करेगा तो उसको जेल भी भेजने का काम हम लोग करेंगे। ये तो कानून बना रखा है, इसको लेकर क्यों परेशानी? आपको बताएं, सुनिए। आप बुलंदशहर में एक किसान के पास एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का गाजर का बीज आया। हमारे किसान भाई सुनिए, उसने गाजर उगाया, लाखों रुपया एकड़ उसको पैसा मिलने लगा। तो बाकी किसान ने कहा ये तो कमाल की बात है, 4 गुना 5 गुना तो पैसा मिलता है, हम भी यही करेंगे। आज एक बड़ी खेती पैदा हो गई। गुजरात में हमारे किसान आलू पैदा करते हैं, उनका आलू दुनिया में जाता है और उनको पुराने फसल की तुलना में 3 4 पैसा मिलता है। आपने मुझे वोट देके चुना है। रवि बाबू, आप भोजपुरी के बड़े सम्मानजनक किसान हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, लल्लू मुखिया आपसे आग्रह करता हूं कि बख्तियारपुर की उपजाऊ जमीन पर किसानों के नए नए प्रयोग करिए। आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा ताकि यहां के किसानों को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। यही तो एक कानून करता है। हाँ, आपकी फसल हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कोई रोकेगा नहीं। और जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, आपकी फसल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अलग से मंडी का, यह है सवाल। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी है तो ईमानदारी से खड़ी है। हमारे एक पत्रकार की और बात नोट करें, देश के 80% किसान छोटे मझोले किसान हैं। तो क्या किसानों के ऊपर खाली मंडी का एक चंगुल ऐसा कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा? नरेंद्र मोदी जी देश के छोटे किसानों के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के मझोले किसानों के साथ खड़ी है और हम उनके लिए नए नए अवसर लाना चाहते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह यह है, ये बात समझनी चाहिए। और आपको मालूम है, बहुत अच्छा कहा अध्यक्ष जी ने और संजीव चौरसिया जी ने। उनकी पहली मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार में 1 लाख करोड़ के लगभग की खरीदारी हो चुकी है। इस साल भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत
धान खरीदा है 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़, 60% पंजाब का खरीदा। आज मैं आईटी विभाग देखता हूं, देश के किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अवसर मिलने चाहिए। आपको बताएं किसान भाइयों, हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केट बनाया, हमको बोलते ई-नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 16 में बनाया था। अब तक 1.5 करोड़ किसान जुड़ गए, 1.5 लाख व्यापारी जुड़ गए, 21 प्रदेशों की 1,000 मंडी जुड़ गई है और 1,20,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। अच्छा है, किसानों को नए नए अवसर दीजिए। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम भी लिया है, मैं उनका नाम लेकर उनको सम्मान नहीं करूंगा। ये कौन ये लोग हैं? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था, इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा, ट्रायल चल रहा है। अब किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी है, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना था? ये हम कभी नहीं हो रहे। एक अंतिम छोटी बात कहनी है, कांग्रेस विरोध कर रही है। अब हम क्या बताएं, कांग्रेस पार्टी को आपने इतना हरवा दिया कि बिहार में औरत संख्या कम हो गई। राहुल गांधी भी बोलते हैं। राहुल गांधी को किसानी कितना समझ में आती है आपको मालूम है ना? कभी आए तो उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी जी जरा किसान के बारे में बताइए। आप छोड़िए, अलग बात। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है 2019 के लोकसभा चुनाव का। कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में 1 साल पहले कहा कि हम मंडी सिस्टम को खत्म करेंगे, हम किसानों को उनके फसल को हिंदुस्तान में कहीं बेचने के लिए नियंत्रण से मुक्त करेंगे। ये सब इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ के अपना समय नहीं जाया करना चाहते। राहुल गांधी ने 13 में बैठक बुलाई थी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की और कहा मंडी से फल को और सब्जी को मुक्त करो। अच्छी बात है। मनमोहन सिंह ने दरअसल कोशिश किया, शरद पवार ने पत्र लिखा, उनके मंत्री थे, ये मंडी को उदार बनाओ, किसानों को अवसर दो। ये काम आप करें तो ठीक है। 15 साल से आप यही कर रहे थे और आज जब मोदी जी ने हिम्मत दिखाई है तो आप कह रहे हैं धरना देंगे, भारत बंद करेंगे। और क्या कहा राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन में? किसानों इस बार मत झुकना, अगर इस बार झुकोगे तो आगे कभी नहीं जाग पाओगे। ये उत्तेजना की बात करते हैं। तो ये लोग को जनता बार बार हराती है, आगे भी हराएगी। आपसे मेरा आग्रह यह है कि आज मुझे बख्तियारपुर के लोगों को, हमारे फतुहा से बहुत लोग आए हैं, इन सबों का मुझे बहुत अभिनंदन करना है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करना है और लल्लू बाबू आपका अभिनंदन करना है कि आज हिंदुस्तान में किसानों की पहली सभा बख्तियारपुर में हो रही है, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपका सांसद हूं, इसलिए आपके बीच आकर मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपसे आग्रह है, फिजा बनाइए, हवा बनाइए, किसानों की एकता को खंडित नहीं करेगा। यह भी संकल्प लीजिए कि किसानों के लिए हम नए नए अवसर बनाएंगे। यह भी विश्वास प्रकट करिए
नरेंद्र मोदी जी के साथ, इस कानून के साथ किसानों को नई आजादी मिले फसल बेचने की, नया अवसर बाजार का मिले, नया अवसर मिले अपने बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का, ये सबका हम सहयोग करेंगे। तो आज आपका बहुत अभिनंदन, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आज सुबह हम लोग चर्चा करें, ठंडा बहुत आ गया है। हमने कहा हिंदुस्तान का किसान ठंडा से घबराता नहीं है, और बख्तियारपुर का किसान तो ठंडा से और भी नहीं घबराता है। इससे खूब बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और देखिए, कभी इस मुगालते में मत रहिएगा कि बख्तियारपुर आप हारे हैं। ये छोटी मोटी हार जीत लगी रहती है, आगे बख्तियारपुर फिर जीतेंगे। बिहार जीत चुके हैं, देश जीत चुके हैं, और आपका सांसद आपके साथ खड़ा है। ये आप कभी नहीं घबराइएगा। चाहे वो लल्लू बाबू हों या सतेंद्र बाबू हों, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 सीट है, 4 हम जीते हैं, और हम मानते हैं बख्तियारपुर और फतवा भी हम जीते हुए हैं। उसी विश्वास के साथ काम करेंगे। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, तो मेरे साथ 2 नारा लगाऊंगा। पहले भारत माता की, भारत